Welcome to Shikshaism. Our today's topic of discussion is type of redox reactions. Type of redox reactions. We have different categories of redox reaction. Number one, which is a combination reaction. As the name suggests, a combination reaction. A reaction in which the reactants combines together to produce a product is called a combination reaction. For example, reactant A and B combine together to produce a product C. This type of redox reaction is called a combination reaction. We have some examples for the combination reactions. See here, carbon and oxygen combines together to produce carbon dioxide. Here, this reaction is a redox reaction because oxidation state of carbon changes from 0 to +4. Increase in oxidation number is called oxidation, and oxidation number of oxygen decreases from 0 to -2. So decrease in oxidation number is called reduction. बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है इसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टुगेदर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट्स द एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन का एक पहला कैटेगरी व्हिच इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम नाइट्राइड अगेन मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है एंड दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये रेडॉक्स रिएक्शन ही है बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फॉर द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना दैट मींस इट्स एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है बट कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पर दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट द सेकंड कैटेगरी इन दिस लिस्ट इज डीकंपोजिशन इट्स अ डीकंपोजिशन रिएक्शन नेम्स जो सजेशन दे रहे हैं यहां पर रिएक्शन के लिए यहां पर डीकंपोजिशन मतलब एक मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होके उसके दो कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड या पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा उसको उसका डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं अब डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं बहुत सिंपली कि भाई वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O गेट्स डिवाइडेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ पार्ट सो H2O का डीकंपोजिशन हो रहा है टू प्रोड्यूस H2 एंड O2 सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड NaH सोडियम हाइड्राइड इट गेट्स डीकंपोज्ड टू प्रोड्यूस सोडियम एंड हाइड्रोजन यहां पर भी देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है Change in oxidation number indicates this is a redox reaction, but here the reactants divided to produce a constituent product. That's what division is there, decomposition is there, and that means the reaction is called a decomposition reaction. Similarly, potassium chloride KClO3 we have decomposes to produce KCl and O2. So those reaction in which the reactant gets decomposed to produce the constituent product is called a decomposition reaction. दो टाइप के रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे रेडॉक्स रिएक्शन पहला कॉम्बिनेशन दो रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डीकंपोजिशन जो रिएक्टेंट है वो डीकंपोज होके दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन आफ्टर दिस टू टाइप अनदर कैटेगरी फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एलिमेंट को रिमूव करके कोई और एलिमेंट वो कंपाउंड के अंदर सेट हो जाता है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं एक एग्जांपल यहां पर भी दिया हुआ है दैट x रिएक्ट विद yz यहां पर y को सब्स्टिट्यूट किया गया है बाय x दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज आल्सो नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेटल्स के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो बहुत कॉमन है आप जानते हो कि कॉपर सल्फेट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये एग्जांपल यूज किया है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैं जिंक रॉड इमर्ज कर देता हूं जिंक रॉड तो जिंक डिस्प्लेसेस दी कॉपर जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 का फॉर्मेशन कर सकता है यहां पर कॉपर गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय जिंक जिंक जो है वो कॉपर की जगह ले लेगा एंड दैट मींस इट प्रोड्यूसेस ZnSO4 so this reaction is called a displacement reaction or a substitution reaction similarly we have vanadium pentoxide V2O5 this V2O5 reacts with calcium to substitute vanadium को substitute किया जाता है by calcium so these are the reactions which represents displacement that means substitution of a particular element from a compound कोई particular compound में से metallic element को कोई दूसरा metallic element जो है वो substitute कर सकता है so this is the substitution reaction non metallic displacement भी हो सकता है जैसे हमने metals के अंदर displacement देखा not necessary कि that metals only gets displaced non metallic elements can also displaced से फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो कि सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और H2 गैस रिलीज हो रही है कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है
तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दो सोडियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है या रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसके तीन कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली है। नंबर 1 इट्स अ डीकंपोजिशन, नंबर 2 कॉम्बिनेशन एंड नंबर 3 इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तीनों तीन रिएक्शन के बाद जो चौथी कैटेगरी है which is the most important one, which is called a disproportionate reaction. Disproportionate reaction. Disproportionate one. Now, what is the meaning of disproportionate reaction? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, मतलब द सेम एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, and that's why the process is called a disproportionate reaction. एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर H2O2 की बात करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, we know that in hydrogen peroxide peroxy oxygens are present, and that means that oxidation state is -1, correct or not, as we have mentioned here कि भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट -1. On the product side, we have H2O and O2 as a product. H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, and in oxygen gaseous form we know that it's in standard form, that's why its oxidation state is 0. So you can say that oxidation state of oxygen changes from -1 to -2. If it is changes from -1 to -2, it is undergoing reduction. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है -1 से -2, तो इसका रिडक्शन हुआ। So ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। On the other hand, oxidation state -1 से 0 भी हो रहा है। So here oxidation state increases. So we can say that oxygen undergoing oxidation as well. मतलब ये एक ही रिएक्शन है, इसमें दोनों ही एलिमेंट, मतलब जो सेम एलिमेंट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, and that's why this type of reactions are called disproportionate reaction. Again, what are disproportionate reactions? Those reactions which involves oxidation and reduction of the same element is called disproportionate one. ये disproportionate reactions है। कुछ और एग्जांपल भी हमारे पास है, जैसे कि ये फास्फोरस अगर हाइड्रोक्सिल आयन के साथ या OH- या अल्कली के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है, it produces phosphine and H2PO2. Here in phosphine PH3, the oxidation state of phosphorus is -3. Because of hydrogen oxidation state is +1, phosphorus will get -3 as an oxidation state. In P4, the oxidation state of phosphorus is 0. In H3PO2, if you calculate, the oxidation state of phosphorus will be +1. अगर आप कैलकुलेशन बैठाओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हम प्रीवियस लेक्चर में कैसे फाइंड करते हैं वो सीख चुके हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फास्फोरस का +1 होगा। सो यहाँ पर फास्फोरस जो है वो 0 से -3 हो रहा है, दैट मींस इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 भी हो रहा है, दैट मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सेम एलिमेंट फास्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, सो यू कैन से दैट इट्स अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो बच्चे लोग, जो रेडॉक्स रिएक्शंस है उनमें हमने 4 कैटेगरी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस किया। पहला कॉम्बिनेशन, दो डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर 2 डीकंपोजिशन, एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो डीकंबाइन, मतलब वो डीकंपोज होता है और उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने देखा कि कॉपर के अंदर से, कॉपर के कंपाउंड के अंदर से कोई दूसरी कॉपर मेटालिक एलिमेंट है या कोई भी जो रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से ज्यादा, वो कॉपर को क्या कर सकती है, सब्स्टिट्यूट कर सकती है। से फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक टू प्रोड्यूस ZnSO4+Cu. Here copper gets substituted and that means this reaction is called substitution reaction. जैसे मेटालिक एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, वैसे ही नॉन मेटालिक एलिमेंट को भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। In short, substitution involves removal or displacement of one element by the other one. And the fourth one is a disproportionate reaction. Those reaction which involves oxidation as well as reduction for the same element is called a disproportionate one. तो ये जो है वो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम रेडॉक्स रिएक्शन को ये डिफरेंट 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि भाई which of the following species do not show disproportionation and why? इसमें से कौन सी स्पीसीज जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं कर सकती है और क्यों? कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, जैसे कि ClO-, ये हेलो ऑक्साइड आयंस है, ClO-, Cl2O-, ClO2-, ClO3- एंड ClO4-. बेसिकली ये हेलो एसिड्स, मतलब हेलोजन के ऑक्सो एसिड से प्रोड्यूस होने वाले आयंस है. से फॉर एग्जांपल HClO4 में से अगर आप H आयन को रिमूव कर देते हो, यू विल गेट ClO4-. दिस ClO4- is this ion by the removal of H. ये एक और एसिड है HClO3. अगर मैं उसमें से H आयन को रिमूव कर देता हूं, what you will get ClO3-. तो ये जो आयंस अवेलेबल है वो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन से अवेलेबल है. हमको पूछा गया है कि इसमें से कौन सी स्पीसीज जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकती है. Which species will not showing disproportionate reaction? Let's see. अगर मैं कहूं कि ClO- आयन है मेरे पास, ClO- आयन, ClO-, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. अग्रीड? So what you will get as an oxidation state of chlorine, it is +1 for this chlorine as an oxidation state. ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आप जानते हो. ClO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. 2 2s are 4. -4 goes to the other side. It will become +4. So -1 +4. That means it is +3 for the chlorine. जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने नहीं आते, आई वुड रिकमेंड कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार पहले चेक कर ले. उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड होना है वो सिखाया हुआ है. कुछ रूल्स भी एक्सप्लेन किए गए टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर. आगे बढ़ते हैं. अगर मैं ClO3- जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है इन जनरल. 3 2s are -6 goes to the other side +6. So -1 +6, it will be +5 for the chlorine. And in this case, -2, so chlorine will get a +7 oxidation state. So ये सभी कंपाउंड के अंदर क्लोरीन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, लाइक +1, +3, +5, +7. इन ओरिजिनल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकता है और उसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 जा सकता है. सो +7 से -1 की रेंज जो है वो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है. अगर मैं कहूं कि यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +1. सो फ्रॉम +1 इट कैन गो टू -1 आल्सो, इट कैन गो टू +7 आल्सो. मतलब +1 से वो +7 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है. मतलब वो दो एक्सट्रीम लेवल पर जा सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई क्लोरीन ClO के अंदर वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है. दैट मींस वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में सीखा है कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच द सेम एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. सो यहां पर क्लोरीन के पास पॉसिबिलिटी है कि वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है फ्रॉम +1. सो ClO- कैन गिव डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. Similarly, ClO2- में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +3. सो ये +3 से डिक्रीज होके -1 भी हो सकता है या इंक्रीज होके +7 की रेंज तक भी जा सकता है. सो यहां पर भी क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है. ClO3- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. अगेन +5 से वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है. लेकिन जो लास्ट कंपाउंड है ना हमारा ClO4- उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है. अब ये तो अपना फेवरेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन के लिए +7. तो +7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्लोरीन जा सकता नहीं है. मतलब अगर क्लोरीन ClO4- में प्रेजेंट है तो वो 7 से बढ़ नहीं सकता, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से ज्यादा नहीं हो सकता. सो ये हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. हाँ, इट कैन रिड्यूस, वो रिड्यूस हो सकता है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं होता. लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए और रिड्यूस भी होना चाहिए. करेक्ट. तो यहां पर क्लोरीन जो है वो रिड्यूस तो हो पाएगा पर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा. दैट मींस दिस कंपाउंड विल नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा नहीं. इज इट क्लियर? सो एक प्रॉब्लम था जो हमने डिस्कस कर दिया एज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन एक्सप्लेनेशन. एक और क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें
कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं और बोला गया कि इनको क्लासिफाई करें। जो हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किया ना लेक्चर में कि भाई हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन के 4 डिफरेंट कैटेगरीज है, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड डिस्प्रपोर्शनेट। ये 4 रिएक्शंस में से ये रिएक्शंस कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये जवाब हमको देना है। लेट्स सी सम रिएक्शंस। नंबर 1, N2 plus O2 gives NO। मेरे ख्याल से तुम सब स्मार्ट बच्चे हो और सबको पता ही है कि दो एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ये टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन को आप कह सकते हो व्हाट इट इज combination reaction. Absolutely right. So this represents the example of combination reaction. Here in PbNO3 twice एक कंपाउंड है जो डिवाइड हो चुका है। डिवाइड मतलब उसका डीकंपोजिशन हो रहा है टू प्रोड्यूस PbO, NO2 एंड O2। सो मैंने इसमें आंसर दे दिया कि ये रिएक्शन को आप कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हो, इट इज डीकंपोजिशन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन भाई। और जो C है NaH plus H2O, यहाँ पर H जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है OH में, मतलब H2O में से OH ने ये H को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये H को रिमूव करके OH सेट हो गया। So this reaction goes to the category of displacement reaction, displacement or substitution reaction, you know that. So the first one is combination, the second is decomposition, the third one is displacement. And then let's check for the fourth one, what it is. In a fourth reaction on your screen, NO2 plus OH minus gives NO2 minus, NO3 minus and H2O. अगर ये रिएक्शंस को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 है, so nitrogen will get oxidation state +4. In a compound of NO2 minus, oxidation state of oxygen is -2. 2 2s are -4. -4 goes to the other side, becomes +4. So it is -1 +4. So that means nitrogen will get oxidation state of +3. In NO3 minus, the oxidation state of oxygen is -2. 3 2s are -6. -6 goes to the other side. -1 +6 +5. तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड +4 है जबकि प्रोडक्ट साइड +3 और +5 है। सो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 मतलब डिक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से दैट नाइट्रोजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +5 हो रहा है, सो वी कैन से दैट नाइट्रोजन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। सो द सेम एलिमेंट नाइट्रोजन अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन as well as reduction, and that means this reaction belongs to the fourth category which is disproportionate reaction. तो हमारे पास ये जो 4 एग्जांपल है, ये चारों 4 एग्जांपल डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, द सेकंड इज डीकंपोजिशन, थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्थ वन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो बच्चे लोग आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किए, ख्याल से आपको बहुत क्लियर हो चुके हैं। ओके, एंड देन we'll discuss the next topic as a balancing of a redox reaction by oxidation number method, but this will discuss in the next lecture. Till then, goodbye.